हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं प्रतिशत क्या है, प्रतिशत कैसे निकालते हैं और साथ ही में हम लोग शॉर्टकट तरीका भी सीखेंगे प्रतिशत निकालने के लिए। तो चलो सबसे पहले हम लोग सीख लेते हैं कि प्रतिशत क्या है। तो मेरे दोस्त, प्रतिशत जो शब्द है ना, वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, प्रति प्लस शत। तो यहाँ पर प्रति का अर्थ क्या हो जाएगा? प्रति का अर्थ है प्रत्येक, और शत का अर्थ क्या है? तो भाई शत का अर्थ है 100। तब प्रतिशत का अर्थ क्या हो जाएगा? तो भाई प्रतिशत का अर्थ हो जाएगा प्रत्येक 100 में से एक। ठीक है, प्रत्येक 100 में से एक। ठीक है, और प्रतिशत को हम लोग इस सिंबल से सूचित करते हैं, इस चिन्ह से हम लोग सूचित करते हैं। ठीक है, अर्थात हम लोग बोल सकते हैं कि प्रतिशत का जो वैल्यू होता है वो 1/100 होता है, 1/100 होता है। और अगर आप इतना याद रखते हैं, ठीक है, तो आप बड़े ही आराम से प्रतिशत के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आपने सुना होगा, बहुत कोई बोलता है कि मेरा जो रिजल्ट हुआ है 99% हुआ है, मुझे 99% नंबर मिला है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब उसे 100 में से, ठीक है, 100 में से 99 मिला है। ठीक है, 80%, 80% का अर्थ क्या है? 80% का अर्थ है 100 में से 100 में से कितना मिला है? 100 में से 80 मिला है। ठीक है, तो चलो अब हम लोग सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आपको 370 रुपये का 20% निकालना है। तो पहले तो आप इक्वल लिखो और 370 के नीचे 370 लिख लो। अब नेक्स्ट यहाँ पर है का। तो भाई यहाँ पर का मतलब क्या होगा? तो भाई का मतलब हो जाएगा यहाँ पर गुना। ठीक है, ध्यान रखना, का मतलब क्या हो जाएगा? गुना। अब नेक्स्ट यहाँ पर आपका 20% निकालना है। तो पहले तो आप 20 लिख लो। अब यहाँ पर जो प्रतिशत का जो साइन है वो 20 के साथ चिपका हुआ है, मतलब यहाँ पर 20 और प्रतिशत के बीच गुना का साइन है। जैसे हम लोग 2x को लिख सकते हैं क्या? 2 गुना x। जैसे हम लोग 5m को लिख सकते हैं 5 गुना m गुना n। ठीक है, उसी तरह यहाँ पर 20 और प्रतिशत के बीच में क्या साइन है? गुना का। और अभी अभी हम लोग सीखें कि प्रतिशत का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है? 1/100 होता है, 1/100 होता है। ठीक है, इतना क्लियर। अब यहाँ पर नीचे से एक जीरो, ऊपर से एक जीरो गया, फिर से नीचे से एक जीरो, ऊपर से एक जीरो गया, तो यहाँ पर क्या बच गया? 37। ठीक है, 37 गुना 2 बच गया यहाँ पर। और एक को आप लिख भी सकते हैं या फिर नहीं भी, क्योंकि एक को किसी भी संख्या के साथ गुना करने से वही संख्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 37 को 2 के साथ गुना करने से कितना हो जाएगा? 74 हो जाएगा। ठीक है, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। 370 रुपये का 20% कितना हो जाएगा? 74 रुपये। और यहाँ पर आपको रुपये का साइन भी लगा देना है। ठीक है, यहाँ भी आप लगा सकते हैं रुपये का साइन, ताकि एग्जाम में आपका एक भी नंबर ना काटे। ठीक है, तो यहाँ पर 370 रुपये का 20% कितना हो जाएगा? 74 रुपये। ठीक है, तो चलो अब हम लोग इसको शॉर्टकट कैसे करेंगे वो भी सीख लेते हैं। तो यहाँ पर शॉर्टकट तरीके से करने के लिए पहले तो आप 37 को 2 के साथ गुना कर लो। तो 37 को 2 के साथ गुना करने से कितना हो जाएगा? 74। अब यहाँ पर एक गो जीरो है और यहाँ पर एक गो जीरो है, मतलब आपको 2 गो जीरो इसके साथ चिपका देना है। ठीक है, अब आपको नेक्स्ट क्या करना है? दाएं साइड से 2 अंक पहले पॉइंट बैठा देना है। ठीक है, बस हो गया आंसर। ठीक है, अब पॉइंट के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं रहता है, तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलो और एक क्वेश्चन लेते हैं और इसको और बढ़िया से समझने की कोशिश करते हैं, इस शॉर्टकट तरीके को। ठीक है, तो चलो अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 222 का 2% निकालना है। तो क्या हम लोग इसको 2 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं? बिल्कुल। पहले तो आप 222 को 2 से गुना कर लो, कितना हो जाएगा? 444। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? दाएं साइड से 2 अंक पहले पॉइंट बैठा देंगे, बस कुछ नहीं करना भाई, आंसर आ गया। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, 4.44। ठीक है, 4.44। ठीक है, तो चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 25 का 3% निकालते हैं। तो चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 25 का 3% निकालते हैं। तो पहले तो आप 25 के नीचे 25 लिख लो। अब यहाँ पर नेक्स्ट हम लोग का के जगह पर हम लोग क्या लेंगे? एक गुना का साइन लेंगे। अब यहाँ पर 3 है तो 3 के नीचे 3 लिखेंगे, और प्रतिशत का मान कितना हो जाएगा? 1/100। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग इस 25 को इस 100 के साथ काटा सकते हैं, क्योंकि 25 के पहाड़ में 25 भी आता है और 100 भी आता है। तो भाई 25 के पहाड़ में 25 कितनी बार में आएगा? एक बार में, 25 एकम 25। और 25 के पहाड़ में 100 कितनी बार में आएगा? तो 4 बार में। ठीक है, फिर से आपको इक्वल लिखना है और एक लाइन खींच लेना है। लाइन के नीचे 4 है तो 4 लिखेंगे, और लाइन के ऊपर 3 है तो 3 लिख लेंगे। ठीक है, और इस एक को आप लिख भी सकते हैं या फिर नहीं भी, क्योंकि 3 को 1 के साथ गुना करने से क्या होगा? 3 ही होगा।
और अगर आप दशमलव में आंसर चाहते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा 0.75, ठीक है, पॉइंट है मेरे दोस्त। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 0.75, ठीक है, ये दोनों सेम ही है। पॉइंट के आगे आप जीरो लगा भी सकते हैं या फिर नहीं भी। तो मेरे दोस्त अगर आप पॉइंट में आंसर लाना चाहते हैं आसानी से, तब तो आपको जीरो को नहीं काटना है, ठीक है। चलो इसको और बढ़िया से कुछ समझाते हैं। अगर आप पॉइंट में आंसर लाना चाहते हैं आसानी से, तब आपको क्या करना है, तो फिर से आपको 25 के नीचे 25 लिख लेना है। और यहाँ पर का के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, एक गुना का साइन, 3% है तो पहले हम लोग 3 लिखेंगे और प्रतिशत के जगह पर बिठाएंगे 1/100, 1/100। अब यहाँ पर हम लोग 100 को नहीं काटेंगे। दशमलव में अगर हम लोग आंसर लाना चाहते हैं आसानी से, तो 100 को हम लोग नहीं हटाएंगे यहाँ से, ठीक है। पहले हम लोग 25 को 3 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा 75, और नीचे कितना है 100, तो 100 लिख लेंगे। अब यहाँ पर अगर हम लोग 100 को यहाँ से हटाते हैं, मतलब 2 को जीरो को अगर हम लोग यहाँ से हटाते हैं, तो यहाँ से हम लोग 2 को जीरो हटाए तो ऊपर में क्या होगा, दाएं साइड से 2 अंक पहले पॉइंट बैठ जाएगा, ठीक है। और इसीलिए हम लोग शॉर्टकट तरीका में क्या कर रहे थे, दाएं साइड से 2 अंक पहले पॉइंट बैठा रहे थे। क्यों बैठा रहे थे, क्योंकि हम लोग नीचे से 100 को हटा रहे थे, नीचे से हम लोग 2 को जीरो को हटा रहे थे, इसीलिए, ठीक है। तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा कितना, 0.75। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, आप इस पॉइंट के आगे आप जीरो लिख भी सकते हैं या फिर नहीं भी, ठीक है। तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। और अगर हम लोग इसको शॉर्टकट में करते तो फिर हम लोग कैसे करते, तो पहले हम लोग 25 को 3 के साथ गुना कर लेंगे, कितना हो जाएगा 75। और हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट दाएं साइड से 2 अंक पहले पॉइंट बैठा देंगे, ठीक है। तो मेरे दोस्त यहाँ पर 2 को जीरो था, अगर किसी संख्या के नीचे 3 को जीरो हो, ठीक है, 362 ले लिए और उसके नीचे मान लो 1000 है, तो फिर हम लोग इसको दशमलव में कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ से 3 को जीरो को अगर हटाते हैं तो पहले 3 अंक पहले पॉइंट बैठ जाएगा, ठीक है। मतलब हम लोग इसको लिख सकते हैं 0.362, ठीक है। 362/1000 को हम लोग लिख सकते हैं क्या, 0.362, ठीक है। और अगर इस 3 के बाद 6 और 2 ना हो, ठीक है, तब फिर हम लोग इसको कैसे दशमलव में लिखेंगे। तो मेरे दोस्त यहाँ पर तो 3 को जीरो है, लेकिन यहाँ पर तो 3 अंक नहीं है, तो पहले तो हम लोग इसको 3 अंक वाली संख्या बना लेंगे, पहले 2 जीरो लेकर, ठीक है। अब यहाँ पर 3 को अंक बन गया। अब हम लोग क्या करेंगे, 3 अंक पहले पॉइंट बैठा देंगे दाएं साइड से, तो हम लोग 3/1000 को हम लोग लिख सकते हैं 0.003, ठीक है। तो चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन इसको सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन में जीन्स पैंट का मार्केट प्राइस है, मतलब लिखा हुआ दाम है कितना, 1120, ठीक है। और इसमें आपको 20% का डिस्काउंट दिया जाता है, मतलब 20% का छूट दिया जाता है। तो फिर अगर आप ये पैंट लेते हैं, जीन्स पैंट लेते हैं, तो फिर आपको कितना रुपए देना पड़ेगा, यही ना। तो पहले तो आपको 1120 का 20% निकालना होगा, ठीक है। और यही हो जाएगा हम लोग का क्या, डिस्काउंट। और यही हो जाएगा हम लोग का डिस्काउंट, यही हो जाएगा हम लोग का छूट। तो पहले तो आप 112 को 2 से गुना कर लो, कितना हो जाएगा 224। और यहाँ पर 1 गो जीरो, यहाँ पर 1 गो जीरो, 2 गो जीरो चिपका देना है। अब हम लोग क्या करेंगे, दाएं साइड से 2 अंक पहले पॉइंट बैठा देंगे, तो 1120 का 20% कितना हो जाएगा 224, ठीक है। अब आपको नेक्स्ट क्या करना है, आपको नेक्स्ट 1120 में से 224 को घटा देना है, तो कितना हो जाएगा 896। और यही आपको देना पड़ेगा अगर आप वो जीन्स पैंट लेते हैं, तो यही हम लोग का क्रय मूल्य हो जाएगा, ठीक है। यही हम लोग का क्रय मूल्य हो जाएगा, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, ठीक है, कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य। और मेरे दोस्त ये क्वेश्चन आपके लिए अपना नाम लिखकर कमेंट जरूर करना है कि इसका आंसर कितना होगा। तो ध्यान रखना अपना, मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में।